जॉब। तुम यहाँ? पूजा, क्या हुआ? और तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? साहब, वो तो आप इससे पूछिए ना। तुम्हें कोई और नहीं मिला? मेरे साहब मिले फंसाने के लिए। और कितने घर बर्बाद करना चाहती हो तुम? सागर, कौन है ये? मुझसे कितनी बदतमीजी कर रही है। पूजा, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? साहब, आपको नहीं पता है ये कितनी तेज औरत है। ये आपको बर्बाद कर सकती है। साहब, मैं आपको कह रही हूँ, आप इसे अभी छोड़ दो। सागर, मैं पहली बार तुम्हारे घर पर आई हूँ और ये काम वाली मेरी बेइज्जती किए जा रही है। अगर तुम इसे कुछ नहीं बोल सकते ना तो मैं जा रही हूँ तुम्हारे घर से। सौरभ, तुम रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूजा, कोई अगर मेरे घर में मेहमान आएगा तो तुम उससे ऐसे बदतमीजी करोगी, ये हरकत करोगी, तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है? मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकता हूँ। आई बात समझ में? तो निकाल दीजिए साहब। अगर ये औरत इस घर में आती रही ना तो मैं यहाँ काम करने नहीं आ सकती। मैं खुद ही यहाँ से जा रही हूँ। सौरभ, कौन थी ये और ऐसी बातें क्यों कर रही थी? पता नहीं कौन थी, मैंने खुद इसे पहली बार देखा है आज। अच्छा, चलो ले वेट, कोई नहीं, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। हाँ, अंदर रेस्ट कर लेते थोड़ा। अरे, आ गए आप? और इस बार इतना जल्दी? यार काम तो था 3-4 दिनों का, लेकिन काम में मेरा मन ही नहीं लग रहा था। पूजा से मिलने का एक्साइटमेंट बहुत हो रहा था। तुम देखना, इस बार पूजा जरूर आएगी और मुझसे मिलेगी जरूर। तुम हो जो उसके बारे में इतना सोच रहे हो, पर उसने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। बिना हमारी इज्जत की परवाह किए बगैर भाग गई किसी लड़के के साथ। अरे अगर हमें बताते तो क्या हम उसकी शादी इस लड़के से नहीं करा देते? पर नहीं, उसे हमारी इज्जत पर दाग जो लगाना था। नहीं सोरा, मुझे ऐसा नहीं लगता। जरूर बात कुछ और है। मेरा दिल कहता है कि पूजा ऐसा कभी नहीं कर सकती। और देखना, इस बार वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। उसे आना होता ना तो पता नहीं कब का आ जाती। पर कोई नहीं, अब तुम अपना काम छोड़कर आ ही गए हो तो चलो अंदर जाके रेस्ट कर लो। ठीक है। पूजा, तू यहाँ क्या करने आई है? मैं भैया से मिलने आई हूँ। मैं बस थोड़ी देर में उनसे मिलके चली जाऊंगी। अब तेरे भैया घर पे नहीं है, वो बाहर गए हैं, 1 हफ्ते बाद आएंगे। अभी तो जा यहाँ से। नहीं, मुझे पता है कि वो अंदर ही है। भाभी, बस 2 मिनट में मिलके चली जाऊंगी। मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी, प्लीज। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक तू अभी। निकल यहाँ से। क्या ये सब? पूजा, तू यहाँ? देखो ना विकास, ये हमारे इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी यहाँ पर आ गई। देख पूजा, मैं तुझे बोल रही हूँ चली जा। तुम चुप रहोगे 1 मिनट? पूजा, तू कहाँ थी इतने दिनों से? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। अगर तुझे किसी से प्यार था, तुझे शादी करनी थी तो मुझे बता देती, मैं तेरी शादी करा देता। ऐसे घर से भागने की क्या जरूरत थी तुझे? विकास, तुम इससे बात क्यों कर रहे हो? इसे भगाओ यहाँ से। तो चुप रहोगी जरा? भैया, मैं किसी के साथ नहीं भागी थी। भाभी ने मुझे घर से भगाया था। क्या? सुरा ने? हाँ भैया, आपकी पीठ पीछे ना इनका अफेयर चलता था किसी और के साथ। और इस बात का पता मुझे चल गया था। जब मैंने इन्हें बोला ना कि ये बात मैं आपको बताऊंगी, तो इन्होंने मुझे उल्टा धमकी दी और मुझे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि अगर मैं घर वापस आई ना तो आपके साथ बहुत गलत करेगी। अगर मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ तो इस घर में कभी वापस ना हो। तो भैया, मैं कभी वापस आया ही नहीं। पर भैया, मैं आज अपने आप को नहीं रोक पाई। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। पर तू पूजा इतने दिनों से थी कहाँ? भैया, मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो मैं लोगों के घर में साफ सफाई का काम करने लग गई ताकि अपना पेट भर सकूं। अब
विकास, ये झूठ बोल रही है। अफेयर मेरा नहीं, अफेयर इसका चल रहा था। ये रोज नए नए लड़कों से मिलती थी, उनसे बातें करती थी, और जब मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा ना तो ये घर छोड़कर भाग गई। ये झूठ बोल रही है। तुम कौन हो? आपकी बहन मेरे घर काम करती थी और ये मैरिड है, इस बात का मुझे नहीं पता था, और इनके साथ मेरा अफेयर भी चल रहा था। ये आपको और मुझको एक साथ मिलकर धोखा दे रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि पूजा ने मुझे इनकी सच्चाई बता दी, वरना इनकी सच्चाई कभी मेरे सामने आती ही नहीं। स्वरा, तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं इतने दिनों से परेशान हो रहा हूं, महीनों से अपनी बहन को ढूंढ रहा हूं, तुम्हें एक बार भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया? तुम्हें सिर्फ खुद से मतलब था। अरे जिस बहन को मैंने रानी की तरह इस घर में रखा, वो दूसरों के घरों में बर्तन मांज रही है, उनके घरों में काम कर रही है। अरे एक बार मुझे बता दिया होता तुमने, तो मेरी हालत पे तरस तक नहीं आया। विकास, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। दोबारा तो तब होगा ना जब तुम इस घर में रहोगी। तुमने जो मेरी बहन की हालत की है ना, इससे बुरी हालत में तुम्हारी कर दूंगा तुम अगर इस घर से नहीं गई तो। विकास, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा निकलो मेरे घर से बाहर। मैंने तुझे कितना ढूंढा था पागल, और मेरा दिल कहता था मेरी बहन ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से मेरा सर झुके। कभी नहीं भैया, मैं जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको अपना सर झुकाना पड़े। आई प्रॉमिस।